अगर कौन सा एसिटल ग्रुप है, कौन सा हेमी एसिटल ग्रुप है, कौन सा हेमी एसिटल ग्रुप ना है, तो हेमी एसिटल ग्रुप वही होता है जहाँ पे OR और OH जुड़ा हुए, और एसिटल ग्रुप वो होता है जहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन हुए। ठीक है, अगर कार्बन पे हाइड्रोजन ना है तो वो हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है, तो वो एसिटल ग्रुप ना है। ठीक है, तो देख लिया हमें कौन सा जी, तो वही है रिएक्शन जो हम कर चुके हैं कि पानी निकाल के क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटल फॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की वही रिएक्शन सिस 1,2 डाइऑल, सिस 1,2 डाइऑल, जो सिस 1,2 डाइऑल है वो क्या कर देते हो। दिस रिएक्शन इज ऑल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस 1,2 डाइऑल और ट्रांस 1,2 डाइऑल। इट इज स्ट्रिक्टली डिफिकल्ट ट्रांस 1 डाइऑल टू गेट बोथ OH ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बोनिल कार्बन एटम। हम मतलब जो सिस 1 डाइऑल होता है वो जब टेस्ट दे देते हो एडिशन वाला टेस्ट, जहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं H2O निकाल देता हूँ, ऐसा जो होता है वो H2O निकाल देता हूँ। लेकिन जो ट्रांस 1,2 डाइऑल है वहाँ में H2O में जो ट्रांस 1,2 डाइऑल है वहाँ में H2O नहीं निकल पाता, क्योंकि जो H2 है ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है, जो H2O पीछे की तरफ प्रेजेंट है, जो OH आगे की तरफ प्रेजेंट है। अब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में पानी ऐड कर रहा हूँ, पानी ऐड कर रहा हूँ तो दोनों तरफ OH आ जाएगा, तो लेकिन एक कार्बन पर दो OH स्टेबल ना हो तो OH निकल जाएगा, और वही कीटोन फॉर्म है और दोबारा। द प्रोडक्ट ऑफ वाटर एडिशन टू एन एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड हाइड्रेट या जैम डायोल बोलते हैं। रिएक्शन इज कैटलाइज विद एसिड, ये रिएक्शन कैटलाइज होता है एसिड के द्वारा। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं पानी ऐड कराऊँ, ठीक है, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर मैं पानी ऐड कराऊंगा तो OH आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, OH एक कार्बन पे स्टेबल ना हो तो दोबारा कीटोन बन जाता है। अब मैं आगे बताऊँ कि ये रिएक्शन मतलब जो ये रिएक्शन होता है ये काय में स्टेबल होता है, ये दोनों OH काय में स्टेबल हो पाएंगे, जहाँ में ये दोनों OH स्टेबल ना है। हाँ, याद रखिए एक कार्बन पर दो OH कब स्टेबल होंगे, जहाँ बता जा रहा हूँ। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वाटर एडिशन तो बना बात है जेम डायोल बोलते हैं, जो कि हाइड्रेट प्रोडक्ट है। जनरली हाइड्रेट का होता है अनस्टेबल होता है, बट न्यू कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म द स्टेबल हाइड्रेट टू द लेस ग्राउंडिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो हाइड्रेट कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, तेरा लेस स्टेबल होता है, क्योंकि एक कार्बन में दो हाइड्रोजन। वैसे जो हाइड्रेट होता है वो अनस्टेबल होता है, जो कि हाइड्रेट अनस्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है लेस क्राउडिंग की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, जैसा क्लोरल है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरल में, फॉर्मल्डिहाइड में, फ्लोरल में, जिका में, और साइक्लोप्रोपेन में, और जहाँ भाई कंपाउंड में हाइड्रेट का होता है स्टेबल आता है। जैसे मैं बता दूँ, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, जाए अगर तू पानी से रिएक्ट कराओ। हाँ, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं पानी ऐड कराऊँ, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं पानी ऐड कराऊँ तो दोनों पे OH आ जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड पे OH स्टेबल है, फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रेट स्टेबल है, क्योंकि जहाँ पे लेस क्राउडिंग है स्टेबिलिटी आता, मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ना। ठीक है, जहाँ क्लोरल का होगा, जहाँ क्लोरल पे दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो स्टेबल आएंगे, हाइड्रेट स्टेबल आएंगे। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन पे हाइड्रेट स्टेबल आएंगे, क्योंकि यहाँ में एंगल स्ट्रेन कम होता है तभी यहाँ की स्टेबिलिटी आ जाता है। साइक्लोप्रोपेन की हाइड्रेट स्टेबल आता है, और जहाँ में हाइड्रेट स्टेबल आएंगे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और OH जावे कारण पे आगो, H और OH जावे कारण पे आगो, क्योंकि ये तो कार्बन जहाँ बेंजीन तक डायरेक्ट जुड़े ये दोनों CU, तो इन पे H और OH ना आ सकत जाई पे आगो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की वही चल रही है। अब रिएक्शन करूँगा अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव थे। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में अमोनिया का डेरिवेटिव यूज करता हूँ तो वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वहाँ में एडिशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में, याद रखिए, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अमोनिया ऐड कराऊँ तो pH 4:5 लाऊंगा, pH 4:5 लाऊंगा तो सबसे पहले हमें H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा, डबल वन NZ और पानी निकाल देगा ये। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लूँ नंबर, जैसे N2Z NH2Z, जो है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, माइल्ड एसिडिक मीडियम यूज टू मेक कार्बोनिल मोड इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, यहाँ में कार्बोनिल को कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं। ठीक है, पानी निकलता है इसमें से। जैसे जी अमोनिया अगर मैं ऐड करूँ तो अमाइन बन रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड में अमोनिया ऐड कर रहा हूँ तो जी H2O बाहर जो दिख रहा है जी H2O बाहर, तो C डबल बॉन्ड NH आ जाओ जी, बन जाओ इमीन बन जाओ जी। ठीक है, इमीन बन जाओ जी, का बन जाओ इमीन बन जाओ। ओके, इमीन बन जाओ। ठीक है, अब जी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या करूँगा, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड में अमोनिया ऐड कराऊँ तो जी H2O बाहर निकल जाओ जी, इमीन बन जाओ, इमीन बना देगा। अगर मैं H की जगह जी R लगा दो ये सब्सटीट्यूटेड इमीन बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 1 डिग्री अमाइन टू फॉर्म स्विच बेस। हाँ जी, याद रखिए, जो वन तो है जिस स्चिप बेस होता है, स्चिप बेस जो होता है वो होता है स्चिप बेस, याद रखिए जब आता है। और जी जब मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्टर बनाता हूँ तो क्या बनाता हूँ जी, C डबल बॉन्ड N OH बन जाता है, ऑक्साइम बोल जाते हैं, C डबल बॉन्ड N OH ऑक्साइम बन जाता है।
केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करूँ तो H2 निकालना जी, ऐड करना जी, हाइड्रोजन है NH2 हाइड्रोजन होता है जी, फिनाइल हाइड्रोजन होता है NH2 NHP है जी, फिनाइल हाइड्रोजन होता है, बात है फिनाइल हाइड्रोजन बनाते हो जी, सेमी कार्बाजाइड होता है NH2 NH डबल बॉन्ड हो NH2 सेमी कार्बाजाइड जी, सेमी कार्बाजाइड होता है तो सेमी कार्बा जॉन बन जाता है, जॉन बन जाता है, जाइड नहीं, गलती लिखो जी, ठीक है। 2,4 डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, सारे एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं, रेड ऑरेंज येलो पीपीटी फॉर्म कर देते हैं। ग्लूकोज जब टेस्ट नहीं देता 2,4 डीएनपी टेस्ट, मैं तो बता रहा हूँ 2,4 डीएनपी टेस्ट हो कहते हो। जाको जो फुल फॉर्म होता है 2,4 डीएनपी की वो होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, तो 2,4 डाइनाइट्रो लिख, फिनाइल हाइड्रोजन लगा। NH2NH याद रखियो, NH2NH फिर फिनाइल है, फिर जहाँ पर NO2 है, ये ज़्यादा चिपक गया वो डबल बॉन्ड है क्या, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा, रेड येलो ऑरेंज पीपीटी बना देगा। अब मैं जा एल्डिहाइड में ये ऐड कराऊंगा C2H5NH2 ऐड कराऊंगा तो याद क्या बना देगा, जी बना देगा कंपाउंड, ठीक है। H2 निकल तो है, हाँ मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में अमोनिया के डेरिवेटिव तो यूज करता हूँ, तो कौन सा अमोनिया को मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, हाँ जैसे जागो NH2 को मैं हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, जागो NH2 को मैं हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, तो पानी मतलब पानी निकालने के लिए वो हाइड्रोजन कौन से अमोनिया के लेने पड़ेंगे, जैसे सेमी कार्बोजाइड में होता है NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है जी, तो होता है। अब ये बता मैं जावाई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ या जावाई की, तो जावाई की हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो कार्बन थे जो नाइट्रोजन निकलता तो बाकी हाइड्रोजन ना निकल, जाके हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। ग्रीनग्रास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। RMgX बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जब मैं RX MG रिएक्ट मारता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो RMgX ड्राई वो बन जाता है ग्रीनग्रास रिएजेंट, ठीक है, ग्रीनग्रास रिएजेंट हो जाता है, ये सब वही है। ग्रीनग्रास रिएजेंट की रिएक्शन देख समझते पहले, ग्रीनग्रास रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन करते हो, फिर NAR करते हो, फिर NSR करते हो, तो समझते ज़्यादा जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, समझते ज़्यादा फास्टर होता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जाते स्टोन्स जहाँ पे स्टोन सेक्स होना चाहिए, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ द ग्रीनग्रास रिएजेंट, एक्टिव H मीन्स जब हाइड्रोजन कनेक्ट हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, मतलब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो तो वो स्टोन सेक्स होता है या एक्टिव H भी बोलते हैं। तब मैं ग्रीनग्रास रिएजेंट का HF रिएक्ट बनाता हूँ, मतलब कहूँ हाइड्रोजन डोनर से रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है। जब मैं कहूँ ग्रीनग्रास रिएजेंट है हाइड्रोजन डोनर से रिएक्ट मारता हूँ तो RH बन जाता हूँ, ठीक है, क्या बन जाता हूँ RH बन जाता हूँ, ठीक है। जैसे PHMgBr है, जहाँ C1 से रिएक्ट मारा हूँ मैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है C1 से रिएक्ट मारा हूँ तो याद H मिल जाए। हाँ याद रखियो, अल्काइन को अपना H दे देते हो ग्रीनग्रास रिएजेंट के लिए, लेकिन अल्कीन अपना H नहीं देता ग्रीनग्रास रिएजेंट के लिए, जहाँ पे स्टोन सेक्स सही ना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना जाता, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव भाव H होगा वही स्टोन सेक्स या एक्टिव H होगा। देखिए HF जब मैं ग्रीनग्रास रिएजेंट HF से रिएक्ट कर रहा हूँ तो J को अपना H दे देगा, H2 को अपना H दे देगा, अल्काइन को अपना H दे देगा, लेकिन अल्कीन अपना H ना दे जो कि स्टोन एक्स नहीं होता, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ग्रीनग्रास रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन CO2 RCN से रिएक्ट करता है, ठीक है। ग्रीनग्रास रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है ना कार्बन, ग्रीनग्रास रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, ठीक है। अगर ग्रीनग्रास रिएजेंट में एल्डिहाइड से रिएक्ट कराऊँ तो ग्रीनग्रास रिएजेंट को जो आ रहा है वो जा कार्बोनिल कंपाउंड में भेज दे, वो जा कार्बोनिल कार्बन में भेज दे, और जो MgBr है वो जा पे भेज दे OH में, तो OMgBr बना दे, समझते पहले जी कंपाउंड है, ठीक है। CHH था CH3 था, ये OMgBr। अब मुझे पानी देना पड़ेगा, जहाँ में पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझते पहले ग्रीनग्रास रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा हो तो यहाँ में पानी देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ में पानी दे दो, पानी दे दो तो इधर OH और इधर OH, इधर H इधर OH तो रहेगी, तो MgOHBr अलग और G अल्कोहल अलग। CH3MgBr जा एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। पानी तो देना ही पड़ेगा मुझे, पानी तो देना ही पड़ेगा, तो इधर MgBr आया इधर OMgX, तो फिर पानी देखो तो OH आ जाओ, सेकेंडरी एल्कोहल बना देगा। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बना दो, और जो दूसरे एल्डिहाइड होता है वो सेकेंडरी एल्कोहल बना दो, कोई भी कीटोन टर्सरी एल्कोहल बना दो। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बना दो है, और दूसरे जो एल्डिहाइड होते हैं सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं, और दूसरे कीटोन होते हैं वो हमेशा टर्सरी एल्कोहल ही बनाते हैं, ठीक है। जीव सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। हाँ याद रखिए, ग्रीनग्रास रिएजेंट CO2 से रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हो, ठीक है। ग्रीनग्रास रिएजेंट का जो G ग्रुप है R ग्रुप वो जा कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा जी OMgBX आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा, फिर
पानी ते OH करके टोरांगा तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे दो। जब मैं ग्रिग्नार रिएजेंट CO2 से रिएक्ट कराऊंगा, ग्रिग्नार रिएजेंट CO2 से रिएक्ट कराऊंगा और CO2 से ड्राई आइसू कह दूँगा, जो इंपॉर्टेंट है बहुत। CO2 से ड्राई आइसू कह दूँ तो ग्रिग वो बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन में साइनाइड की बात करूँगा, जब मैं ग्रिग्नार रिएजेंट साइनाइड से रिएक्ट कराऊंगा तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ग्रिग्नार रिएजेंट है, मैं साइनाइड से रिएक्ट कराऊंगा तो ग्रिग्नार रिएजेंट को RCN पे जाऊँगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड N MgBr आएंगे। फिर पानी को यूज लूँगा मैं। अच्छा कीटोन बना दे दो, सॉरी। जब मैं ग्रिग्नार रिएजेंट है साइनाइड से रिएक्ट करूँगा, जब मैं ग्रिग्नार रिएजेंट मतलब जो ग्रिग्नार रिएजेंट अगर मैं चाहे नाइट्राइल से रिएक्ट कराऊंगा या साइनाइड, वो ये की बात है, C डबल बॉन्ड तो कीटोन बना दे दो। कीटोन कैसे, जैसे C डबल बॉन्ड OS होता है तो एक तरफ साइनाइड को और लिख ले, एक तरफ ग्रिग्नार रिएजेंट को और लिख ले, बस। जैसे साइनाइड को RG और ग्रिग्नार रिएजेंट को RG, बस कीटोन बन जाओ। जैसे तो एक तरफ PH है, एक तरफ CH3 है जी, एसीटोफिनॉन बन जाओ, ठीक है। मैं चलता फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज होगी? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा? तो जहाँ में देख लियो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो LDR की रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कीटोन से ज़्यादा LDR की रिएक्शन होता है। और LDR में कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, बाकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। एलिफेटिक LDR की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एरोमेटिक LDR से, ठीक है। हाँ तो जी रिएक्शन दे रखी है, जहाँ मैं सबसे पहले ब्रोमो बेंजीन दे रखो, मैग्नीशियम दे रखो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जी MgBr बना देगी। अब जी का दे रखो LDR, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड दे रखो। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं जाते रिएक्ट करता हूँ CH3 MgBr या PH MgBr से, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता हूँ तो वो बना दे तो एल्कोहल। तो सबसे पहले जाको जो ग्रिग्नार रिएजेंट को जो R ग्रुप है वो जावे कार्बन पर चिपकेगा और OMgBr बना दे और पानी लेकर एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बना देगा, ठीक है। ओके ऐसी जी कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा साइनाइड है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास मैंने कही अगर साइनाइड अगर ग्रिग्नार रिएजेंट CN से रिएक्ट करते हो तो कीटोन बनाते हो, मैंने ग्रिग्नार रिएजेंट अगर साइनाइड से रिएक्ट करते हो तो कीटोन बनाते हो। कीटोन कैसे बना को डबल बॉन्ड रहता है, तो एक तरफ साइनाइड वाई को जे लगता है पूरा PH, एक तरफ CH3 जी कीटोन बन जाएगा, बस सिंपल सी बात है। मतलब C डबल बॉन्ड हो है, एक तरफ बोवा R ग्रुप लगा दे जो कि बातें कनेक्ट है, एक तरफ बोवा R ग्रुप लगा दे जो कि CN से कनेक्ट है, एक तरफ बोवा R ग्रुप लगा दे जो कि CH3 MgBr से कनेक्ट है, मतलब RMgBr से R ग्रुप। एसीटोन इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड एडिशन प्रोडक्ट ऑफ द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एसीटोन कहते बनेगा, एडिशन इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस एडिशन प्रोडक्ट ऑफ द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ते एसीटोन चाहिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ते एसीटोन चाहिए, तो इथेन नाइट्राइल लेना जी CH2 मतलब जी इथेन नाइट्राइल है, याद रखियो। मतलब जो बनते ना ये इथेन नाइट्राइल होता है, क्योंकि यहाँ में 2 कार्बन होता है, ठीक है। ओके जी MgBr ले ले तो ये बन जाओ। जो ड्राई आइस ले रहा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, COH। अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या अल्डोल रिएक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ याद रखियो, जहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए कि जहाँ में 2 रिएक्शन होता है, अल्डोल रिएक्शन अलग होता है, अल्डोल कंडेंसेशन अलग होता है। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मुझे हीट लेनी पड़ेगी, लेकिन अल्डोल रिएक्शन के लिए मुझे हीट नहीं लेनी पड़ेगी। तो अल्डोल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा H शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। हाँ अल्डोल रिएक्शन शो करनी है तो एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करनी है तो बाकी एटलीस्ट 2 अल्फा H होने चाहिए मिनिमम। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फा H तो होना चाहिए और डाइल्यूट NaOH प्रेजेंट होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH मतलब डाइल्यूट बेस प्रेजेंट होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH KOH आएगा, ये डाइल्यूट प्रेजेंट होनी चाहिए, 10% में प्रेजेंट होनी चाहिए, एक ही बात है। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले डाइल्यूट NaOH ले लो डाइल्यूट NaOH। तो यह कैसे करते हैं ज़्यादा रिएक्शन है, ज़्यादा रिएक्शन ऐसे करते हैं सबसे पहले जैसा CS जैसा मैं बता रहा हूँ वाला मेन चीज़ तो समझ आते है कि अल्डोल रिएक्शन अलग होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अलग होता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तभी लगाऊंगा तब मेरे पास पानी दे रखा होगा, लेकिन अल्डोल रिएक्शन तब लगाऊंगा तब मेरे पास पानी नहीं, केवल डाइल्यूट NaOH दे रखा होगा। तो अल्डोल रिएक्शन में कैसे लिखेगा, तो 2 कंपाउंड मतलब 2 मोल दे रहे होते हैं कंपाउंड के, तो 2 मोल लिख लें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जाको हाइड्रोजन इतने देते हैं और जाको कार्बन जाते चिपका दे, बस यही अल्डोल रिएक्शन।
जाको जो डबल बॉन्ड ओ है बाय ओ एच में बदल दे, बस जाएगी अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेगा ना, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेगा तो जाको डबल बॉन्ड ऐसे आगे करके रख ले और जाको H2 ऐसे आगे करके रख ले, तो H2 निकाल दे। ठीक है, हीट दूंगा तो H2 निकाल दे। रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द वन एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर। तो ये कहना देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ जी, तो वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का होता है जैसे जो OH नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है वो जो हाइड्रोजन ले आता है, इस इन्होंने टाइम बना दे तो CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करेगा RDA सिस्टम में, तो मतलब जहाँ को हाइड्रोजन जहाँ पे चला जाएगा और जो OH नेगेटिव बना देगा मस्त। जो अल्डोल रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्डोल रिएक्शन तो ऐसा होता है कि 2 मोल है भाई, सीधा सीधा लिख लें CH3COOH CH3COOH जहाँ को H तक बताया था, बस ये है कि अल्डोल रिएक्शन। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का होता है जहाँ में पहले बार कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे करके लिखना पड़ता है, दूसरे बार कार्बन को 2 हाइड्रोजन ऐसे करके लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ में H2 निकालता है। ठीक है, मैकेनिज्म देख नोट है कि अल्डोल रिएक्शन के लिए एक अल्फा एच की जरूरत है, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मिनिमम 2 अल्फा एच तो होनी चाहिए, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए पहले डबल बॉन्ड बना ले, दूसरे एच निकाल दे। ठीक है, और अल्डोल रिएक्शन के लिए केवल एक अल्फा एच हो वो काफ़ी, अल्फा एच होने चाहिए। रिमूव वाटर, वाटर रिमूव करवा दो, याद रखिए। हाँ देख, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या करवा तो पानी रिमूव करवा दो। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं हम अल्फा कार्बन थे, ये हमेशा याद रखिए, जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं हो, जा वजह से जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं वो हम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CO ग्रुप को। ठीक है, जैसे डाइल्यूट नहीं हो जाए तो समझते पहले अल्डोल रिएक्शन की बात करो तो 2 मोल जाके लेने पड़ेंगे, अगर ना दे रखे तो बाय डिफॉल्ट 2 मोल ही मानने हैं। ठीक है, तो 2 मोल जाके दे रखे ऐसे कर सकते हो, जैसे जे कंपाउंड दे रखो समझते पहले जाके अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, जाके O है आगे करके लिखते हैं, बाकी H2 आगे करके लिखते हैं, H2 निकालते हैं, तो जी को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, जी को अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी नहीं अल्फा बीटा कीटोन बन जाओगे जी, अनसैचुरेटेड कीटोन। तो जी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर मैं जहाँ में पानी दे देती हूँ तो अल्डोल रिएक्शन फॉर्म में आते। ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड का ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं जहाँ में एसीटोन से रिएक्ट करता हूँ डाइल्यूट नहीं होते तो समझते पहले वही बनेगा अल्डोल रिएक्शन, फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वो मेसिटाइल ऑक्साइड का होता है, मेसिटाइल ऑक्साइड का मैं तो वो बताऊँ डायग्राम। एक क्रोटोन अल्डिहाइड होता है ऊपर, क्रोटोन अल्डिहाइड देख, क्रोटोन अल्डिहाइड होता है 4 कार्बन ले ले, बीच में डबल बॉन्ड लगा, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, एच डबल बॉन्ड करके H लगा दे, ये होता है क्रोटोन अल्डिहाइड। मेसिटाइल ऑक्साइड होता है 4 कार्बन ले ले, एक 4 का मेसिटाइल ऑक्साइड होता है 4 कार्बन ले ले, डबल बॉन्ड लगा एक पे। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो, बीच में C डबल बॉन्ड लगा दो, जहाँ पे CH3 और जहाँ पे CH3 लगा दो बस, या जहाँ पे CH3 छोड़, जहाँ पे CH3 और जहाँ पे CH3 लगा दो, जाओ वहीं पे, ये तो ये बात हुआ। ये दोबारा सुन ले, मेसिटाइल ऑक्साइड होता है 4 कार्बन पहले पे डबल बॉन्ड लगा, तीसरे पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, जहाँ पे CH3 लगा दे और जहाँ पे H3 लगा दे, ये तो CH3 बस क्रोटोन अल्डिहाइड होता है। ये रिएक्शन करी हुई है। ठीक है, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन का होता है जहाँ में 2 डिफरेंट कंपाउंड दे रहे होते हैं, तो जाके 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये अपना खुद को ही, एक तो ये खुद को ही ऑक्सीडेशन मतलब खुद ही ये अल्फा एच मान ले, मतलब जी एक तो खुद में रिएक्शन कर ले, एक जी खुद में रिएक्शन कर दे, एक बार जाके 2 मोल ले ले। क्रॉस अल्डोल की बात करूँ मैं, क्रॉस अल्डोल की, एक बार जाके 2 मोल ले ले जो कि जागी अकेले की रिएक्शन है आगी, एक बार जाके ऑक्सीजन और जाएगी हाइड्रोजन ले ले, एक बार जाके ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन ले ले। फिर दूसरा देख, पहली रिएक्शन है जाके ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन, दूसरी रिएक्शन है जाके ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन, तीसरी रिएक्शन होता है जाके ऑक्सीजन ले ले जाके हाइड्रोजन ले ले, चौथी रिएक्शन होगी जाके ऑक्सीजन ले ले अब जाके हाइड्रोजन ले ले। तो सबसे ज़्यादा मेजर कौन बनेगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बाको तो ऑक्सीजन ले ले, एल्डिहाइड को ऑक्सीजन लेता है, और जो सबसे बड़ा कीटोन होगा बाको हाइड्रोजन ले ले, अल्फा हाइड्रोजन ले ले, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जी सबसे ज़्यादा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा सबसे ज़्यादा वो। ठीक है, अब मैं जाके बात कर लूँ। ठीक है, PaCHO मैंने कही क्रॉस अल्डोल रिएक्शन है, लेकिन क्रॉस अल्डोल रिएक्शन है जहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही ना, तो जाके केवल 2 प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि जाको ना खुद को वो प्रोडक्ट नहीं होने को जाको, ना जाके अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे, तो जाको खुद को प्रोडक्ट बनेगा और जाको ऑक्सीजन जाको अल्फा हाइड्रोजन, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है बस, एक सेल्फ एक क्रॉस।
ठीक है। इंटरमोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बनता है। इंटरमोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए तो याद होगी 5 और 6 की रिंग बनाऊंगा मैं, 7 की और 4 की रिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो समझते पहले देख, एक को ऑक्सीजन ले ले, दूसरे पे हाइड्रोजन ले ले, अल्फा हाइड्रोजन तो निकालती हूँ, याद होगी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने होता मुझे। तो 1 2 3 4 5 6, मैं जादू हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, जादू हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। अगर मैं जाते हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो 4 कार्बन की रिंग बनी है, मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन जाते हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ तो 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। ठीक है, एक पहले भाई कार्बन दिखाने का रहेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, और छठे कार्बन दिखाने का रहेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। छठे तो नहीं मतलब 6 मेंबर की रिंग बनानी है, 5 मेंबर की, 4 की और 7 की नहीं बननी चाहिए। जाते ऑक्सीजन निकालो, जाते हाइड्रोजन निकालेगा, फिर जाके रिंग बनाते जोड़ते हैं। पहले भाई कार्बन पर CH3 जोड़ते हैं, और पहले और छठे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना होगा। पहला और छठे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना, क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ रहा हूँ ना, तो इन्हें डबल बॉन्ड बना दे। छठा कार्बन है, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और छठा। ठीक है, और जो 5 पोजिशन है वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके। कैनिजारो रिएक्शन होता है जहाँ मैं कंसनट्रेटेड NaOH लेता है, मतलब 50% NaOH लेगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे। जा की कंडीशन अलग है, जहाँ में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वहाँ में हाँ ठीक है जाएगी। देख, कैनिजारो रिएक्शन, अगर जहाँ में सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है रही तो वो डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। और जी का है बेसिक मीडियम है, तो जी सॉल्ट तो वो एसिड तो रह नहीं पाओ, तो यह बेस बना सॉल्ट बनाना पड़ेगा बस। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे को रिडक्शन होता है सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। और सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। जैसे जी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन है, 50% की सॉल्यूशन लो, जी एल्डिहाइड है, OH आगो, जहाँ पे टकराओ O नेगेटिव बन जाओ, O नेगेटिव बन जाओ। अब जी ऑक्सीजन दोबारा आओ, हाइड्रोजन निकल के जाओ, हाइड्रोजन निकाल के जाओ जो दूसरे हाइड्राइड पे जाओ। अब जाओ जो हाइड्रोजन है, अब जाओ जो हाइड्रोजन निकल के दूसरे एल्डिहाइड पे, दूसरे एल्डिहाइड पे हाइड्रोजन निकल के जाओ नेगेटिव देगा। ठीक है, जागो नेगेटिव देगा तो जी एसिड बनेगा एक, जी बेस बनेगा, जी आपस में रिएक्ट करेंगे तो H+ ट्रांसफर करके काम बना देगा नॉर्मली। मतलब जी याद रखिए कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में का जो इम्पोर्टेंट तो चीज़ आती बाकी मैकेनिज्म में, हाँ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में RDS स्टेप आती कार्बोनाइन फॉर्म होता है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कार्बोनाइन फॉर्म होता है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये सारी। कैनिजारो रिएक्शन सेल बाई मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, बाई को रिडक्शन, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है या रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर होता है RDS में रिएक्शन में। ठीक है, जैसे अगर ना दे रहेगी तो हम 2 मोल लेते हैं, जाई को ऑक्सीडेशन, जाई को रिडक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होता है अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो जो समझ आता है रिएक्टिव होता है वहाँ को ऑक्सीडेशन करता है, जो वीक है वहाँ को रिडक्शन करता है। ज़्यादा सिंपल है। मोर रिएक्टिव है NaR वहाँ को ऑक्सीडेशन करता है, और जो कम है वहाँ को रिडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे CHO है, GNO2 है, तो NaR की रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -N, जाके रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा जाकर ऑक्सीडेशन करते हैं, जाकर रिडक्शन करना पड़ेगा। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होता है अगर 2 एल्डिहाइड एक ही फॉर्मूला में दे रखे हैं। अगर 2 एल्डिहाइड एक ही फॉर्मूला में दे रखे हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वहाँ को ऑक्सीडेशन करता है, जो कम रिएक्टिव है वहाँ को रिडक्शन करता है। इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन होता है जहाँ में जैसे जी तो दोनों सेम है तो काउ को ऑक्सीडेशन काउ को रिडक्शन करता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो जा को ऑक्सीडेशन होगा जो यहाँ की रेट ज़्यादा आता है, जाको रिडक्शन है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन जो तो वही है मैकेनिज्म। टोलन टेस्ट ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है जहाँ में अमोनिकल सल्फर। टोलन टेस्ट होता है जहाँ में काल ले दूँ AgNO3NH4OH ले लें। ठीक है, जहाँ में टोलन टेस्ट में क्या करता है जो एल्डिहाइड और कीटोन है, टोलन टेस्ट सबरे एल्डिहाइड देते हैं और कछु कीटोन देते हैं। फॉर्मिक एसिड देते हुआ सबरे एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, फॉर्मिक एसिड देते हुआ, और PHNOH देते हुआ, हेमी एसिटल देते हो, टर्मिनल एल्काइन देते हो टोलन टेस्ट। याद रखियो एरोमेटिक एल्डिहाइड जा टेस्ट दे देते हो टोलन टेस्ट, लेकिन फिलिंग टेस्ट इसको नहीं देता। फिलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड ना देता। सिल्वर टेस्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन है क्या, हाँ कीटोन टोलन टेस्ट ना देता, केवल एक ही कीटोन टोलन टेस्ट दे पाओ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही केवल टोलन टेस्ट दे पाओ, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा वही केवल टोलन टेस्ट दे पाओ, और कौन सी कीटोन टोलन टेस्ट ना दे सकत। तो जब टेस्ट हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, जहाँ में जो Ag की वाइट PPT बनता है। ठीक है,
हाँ देख, टर्मिनल एल्काइन में वाइट पीपीटी बनेगी और बाकी में मतलब जो एमी एसिटल तक है वहाँ में सिल्वर मरर आगो, सिल्वर मरर इनमें आगो और टर्मिनल एल्काइन में केवल वाइट पीपीटी बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द टॉलन टेस्ट। तो हेमी एसिटल दे देगा, फॉर्मिक एसिड दे देगा, पीएच NaOH दे देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा, सब एल्डिहाइड दे देगा। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो फेलिंग ये सॉल्यूशन होता है में एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, फेलिंग भी होता है जहाँ में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचल सॉल्ट बोलने आते हैं। फेलिंग ए का होता है डीप ब्लू कलर का होता है फेलिंग ए, और बी का होता है डीप ब्लू कलर का होता है। हमें कॉपर+2 कॉपर+1 में बदल जाता है, और वो टॉलन टेस्ट में Ag+1 Ag0 में बदल जाता है, हमें कॉपर+2 कॉपर+1 में बदल जाता है, जो कि रेड पीपीटी देगा, जो कि सेम ही होता है टॉलन टेस्ट की तरह, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन टॉलन कर देता है ना। बेनेडिक्ट एल वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट करता। बेनेडिक्ट में फेलिंग वो को पहला सॉल्यूशन तो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, दूसरा अलग होता है, दूसरा होता है सोडियम सिट्रेट। स्टिप टेस्ट में क्या होता है, स्टिप टेस्ट वही एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। स्टिप टेस्ट स्टिप डाई पिंक कलर की होता है, ठीक है। जहाँ में SO2 ऐड करते हैं तो स्टिप रिएजेंट बन जाता है जो कि कलरलेस होता है। फिर जब में RCH डालते हैं तो दोबारा पिंक कलर ईस्ट हो जाता है, कीटोन कलरलेस होते हैं हमें। हाँ, जो एल्डिहाइड होगा जहाँ में स्टिप रिएजेंट में एल्डिहाइड पिंक कलर का होगा और जो कीटोन होगा वो कलरलेस होगा। ऑल कंपाउंड दैट गिव द टॉलन टेस्ट वो कहते हैं फेलिंग दे देते हैं, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड छोड़ के। मैंने बताओ तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड डू नॉट शो फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट और स्टिप, लेकिन शो कर सकते हैं टॉलन टेस्ट। जी देख लियो, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन की। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में जहाँ जो क्लोरोफॉर्म होता है वो फ्लूइड स्वेलिंग लिक्विड होता है, जहाँ जो क्लोरोफॉर्म होता है वो फ्लूइड स्वेलिंग लिक्विड होता है। जो ब्रोमोफॉर्म होता है वो क्लोरोफॉर्म फ्लूइड स्वेलिंग लिक्विड होता है। ब्रोमोफॉर्म का होता है तेरा कलरलेस लिक्विड होता है, आइडोफॉर्म येलो होता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो फ्लूइड स्वेलिंग लिक्विड होता है, ब्रोमोफॉर्म तेरा कलरलेस होता है, ब्रोमोफॉर्म कलरलेस होता है, जो आइडोफॉर्म होता है वो येलो होता है। एलोफॉर्म रिएक्शन, एलोफॉर्म रिएक्शन सबरे मिथाइलिक कीटोन देते हैं, मतलब एक साइड मिथाइल परसेंट होना चाहिए, वो सबरे एलोफॉर्म रिएक्शन आपके दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ में जो रिएजेंट यूज करते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, जो मिथाइलिक कीटोन है, अगर मैं कहते डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सबरे मिथाइलिक कीटोन का कहता है एलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है। मिथाइलिक कीटोन के मतलब एलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट लेता हूँ वो लेता हूँ मैं H2 और बेस, एलोजन और बेस। एलोजन और बेस जाके मैं क्या लूँगा, रिएजेंट लूँगा। तो यहाँ में 3 मोल एलोजन की यूज होता है, 4 मोल NaOH के, 3 मोल एलोजन की यूज होता है, 4 मोल NaOH के यूज होता है। तो जी समझते पहले का एक कीटोन है, एक तरफ मिथाइलिक कीटोन, मिथाइलिक कीटोन रिएक्शन देते तो, और एलोफॉर्म रिएक्शन केवल मिथाइलिक कीटोन देते तो सेकेंडरी एल्कोहल देते, और प्राइमरी एल्कोहल में तो केवल इथेनॉल जा रिएक्शन है दे पाओ। इथेनॉल जा रिएक्शन है मतलब जेऊ जा रिएक्शन दे दे तो इथेनॉल, इथेनॉल जा रिएक्शन दे दे तो, हाँ जी सॉरी जी, जेऊ जा रिएक्शन दे दे तो प्राइमरी एल्कोहल में थे। जो जी कीटोन है 3 एलोजन से रिएक्ट करके 4 बेस से रिएक्ट करके जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो CxS3, ठीक है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं X2 और बेस, मतलब X2 3 X2 के मॉलिक्यूल और 4 बेस ले ले। तो समझते पहले जो बेस आगो, समझते पहले बेस का हो जाएगा H+ ले तो H नेगेटिव बना दे, तो पहले एलोजन आगो जो कि CH2X आएगा, फिर एक और बेस आगो, फिर जाकर CHX बना दो, फिर एलोजन आगो, फिर एक और बेस आगो। तो मतलब जी कुल मिलाए गए नंबर फॉर्म में गया आगो, मतलब कुल मिलाए गए जे फॉर्म में आगो RC2 CX3 फॉर्म में आगो। अब चौथा मोल आगो बेस को, और नहीं CX3 आया होगा। हाँ, अगर याद रखिए एलोफॉर्म रिएक्शन जेऊ दे देगा, जहाँ मैं एलोफॉर्म रिएक्शन जेऊ दे देता है, एलोफॉर्म रिएक्शन जेऊ दे देगा, जहाँ में केवल 2 हाइड्रोजन है, जेऊ एलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, जेऊ एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, जेऊ एलोफॉर्म टेस्ट दे देता है। जरूरी ना नंबर CH3 होना चाहिए, एक तरफ कीटोन ही होना चाहिए, मतलब एक तरफ तेरा CH3 ग्रुप होना चाहिए मिथाइल, लेकिन जेऊ भी हो सकता है CH3, CHX2 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अब मेरे पास कौन सी रिएक्शन आएगी, देखें अब मेरे पास आएगा जे, ठीक है, जे कंपाउंड आएगा मेरे पास, ठीक है, बता रहा हूँ ना कौन सा कंपाउंड आएगा मेरे पास, आएगा कंपाउंड जे, ठीक है, मेरे पास कंपाउंड आएगा जे। अब मैं जाए क्या करूँगा, हाइड्रोलाइसिस करूँगा, तो जाए H थे और जाए ON थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोल्ट बन जाएगा, और इतना CXX3 बन जाएगा एलोफॉर्म। ओके, इतना सॉल्ट इतना एलोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है, इतना सॉल्ट इतना एलोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। मैन द हेलोजन यूज इन द आयोडीन, जब हेलोजन आयोडीन के साथ यूज करते हैं तो हेलोफॉर्म प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म बनता है, जो कि येलो PPT होता है, और क्या होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। X2 अल्कलीन मीडियम में Cl2 NaOH Br2 KOH I2 NaOH और I2 Na2CO3 के साथ तो यूज कर सकता हूँ, मतलब जाए NaOH और Cl2 कैसे लेगा होगा,
ठीक है। जैसे जाए मैं कैसे लिख सकता हूँ, NaOH और Cl2 है तो NaOX NaCl NaBr भी लिख सकता हूँ। मतलब ये सारे जो ग्रुप है वो एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CX CXX2 ड्यू टू एसिड बेस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इज डेरिवेटिव एक्सेप्ट एस्टर डू नॉट अंडरगो एलोफॉर्म रिएक्शन। एस्टर एलोफॉर्म रिएक्शन देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड एलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, कार्बोक्सिलिक एसिड एलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, लेकिन एस्टर एलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं। क्योंकि जब मैं एस्टर टोट दूँ, जैसे जे पास में एस्टर है, जब मैं एस्टर को हाइड्रोलाइसिस करूँगा जब मैं एस्टर टोरूँगा ना तो इथेनॉल बन जाता है। एसिड बेस रिएक्शन जेवा एसिड बेस रिएक्शन सॉरी एलोफॉर्म रिएक्शन जेव देते तो जेव देते एस्टर टू एलोफॉर्म रिएक्शन देते तो क्योंकि एस्टर जब मैं टोटता हूँ तो इथेनॉल बन जाता है, तो जो एलोफॉर्म रिएक्शन देते तो लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते। सेकेंडरी एल्कोहल का करते हो एलोफॉर्म टेस्ट देते तो याद रखिए, और प्राइमरी एल्कोहल में तो केवल इथेनॉल एलोफॉर्म टेस्ट दे पाते हो बस। एलोफॉर्म टेस्ट करता हूँ तो जब मैं हेलोजन लेता हूँ I2 और NaOH लेता हूँ, ठीक है, I2 और NaOH लेता हूँ तो जब टोरा तो CH3 बन जाओ देखो, और जब कंपाउंड को सॉल्ट बन जाओ CH3 CH2 COO और जी CSI3 बन जाओ, ठीक है। NaCl भी ले सकता हूँ, ठीक है, जा कंपाउंड को तो CSI3 बन जाओ, जा को सॉल्ट बन जाओ बच्चे को जो पूरे को ONA, ठीक है। अगर मैं AG रिएक्ट करती हूँ याद रही क्लोरोफॉर्म, जी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफॉर्म में मैं AG रिएक्ट कराऊँ और क्लोरोफॉर्म में AG रिएक्ट कराऊँ तो इथाइन बन जाओ, इथाइन। क्लोरोफॉर्म में अगर AG रिएक्ट कराऊँ तो इथाइन बन जाओ, इथाइन डायलो टेस्ट के सपोर्ट तो कीटोन कीटोन ने I2 NaOH से रिएक्ट कराऊँ तो वही CHI3 बन जाओ, इतने सॉल्ट बन जाओ। ओके, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म में AG रिएक्ट कराऊँ हीट दूँगा तो इथाइन बन जाओ, ठीक है। जैसे जे रिएक्शन होता है, जैसे जेवाई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे I2 और NaOH से रिएक्ट करूँगा, चाहे मैं I2 और NaOH से रिएक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं I2 अगर NaOH से रिएक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो जेवा जाओ CHI3 बन जाओ, जाते आइडोफॉर्म बन जाओ, ठीक है, जाओ तो आइडोफॉर्म बन जाओ, और बच्चों कुछ जो सॉल्ट है जाओ पूरी को सॉल्ट बन जाओ बच्चे कुछ को, तो इतने ONA लगाते बच्चे कुछ को पूरी को सॉल्ट बन जाओ, और इतने CHI3 बन जाओ, क्योंकि जी येलो PPT फॉर्म कर रहा हूँ ना। जी रिएक्शन है HBr से करेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस करेगा जाको, अगर जाको हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो अगर जाको मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूँगा मतलब JHBr बन जाओ, हाइड्रोलाइज कराऊँगा तो एल्कोहल बन जाओ। जे इथेनॉल है, इथेनॉल जा टेस्ट दे दे तो इथेनॉल है, इथेनॉल जा टेस्ट दे दी तो I2 NaOH तो करेंगे तो CHI3 बन जाएगा, और एक कार्बन वैसे बता तो C डबल बॉन्ड ONA बन जाएगा, जाकर सॉल्ट बन जाएगा दूसरे कार्बन को, ठीक है। पॉप रूल होता है केवल कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब जल्दी जो कीटोन होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं होते, लेकिन बिगरस कंडीशन में जी क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन है, तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ और इवेक्टेड टेम्परेचर लेता हूँ, ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर लेता हूँ। Oxidation of ketone take place according to the Popov rule. Mixture of carboxylic acid form the less number of carbon atom than the parent ketone. मतलब जब मैं कीटोन को ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है, जब मैं कीटोन को ऑक्सीडेशन करता हूँ तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वहाँ में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे टू द पेरेंट कीटोन थे, ठीक है। और याद रखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड वो ग्रुप है वो छोटे वाले कार्बन के साथ, मतलब छोटे वाले ग्रुप के साथ जाएगा, लेस स्टेरिक अंदर जब टोरा अगर ऐसा टोरा तो 3 कार्बन है, ऐसा टोरा तो 2 कार्बन, तो जो जाके संग जाओ। पॉप रूल में अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो जो टोर के जागू को एसिड बनाना है, बच्चे कुछ को जागू एसिड बनाना हो तो CH3COOH और जागू एसिड बनाना है, दोनों को एसिड बनाना हो। रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड और कीटोन को तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, जब मैं जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूँ तो एल्केन बना देता हूँ, ये एल्केन, ठीक है। कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपाउंड हैविंग द एसिड सेंसिटिव ग्रुप, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड को रिडक्शन करता हूँ जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में तो ये क्या बना देता हूँ, नॉर्मल एल्केन बना देता हूँ। लेकिन अगर तू जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl ले रहा हो, तेने एल्कोहल ले ली, फिर तो H2 करके RCl बन जाओ, तो ज़्यादा वो कंपाउंड ना बन तो जो कि एसिड सेंसिटिव होता है, ठीक है, ज़्यादा वो कंपाउंड नहीं बनेंगे जो कि एसिड सेंसिटिव होंगे, ठीक है, ठीक है। बॉल्व के रिडक्शन में N2H4 यूज करते हैं, N2H4 जो क्या करता है एथेनिन ग्लाइकोल कहते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल जो क्या करे तो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्केन बदल लो सॉन द इम्पोर्टेंट जी। जो बॉल्व के रिडक्शन होगी वहाँ में N2 गैस रिलीज होता है, बॉल्व के रिडक्शन में जहाँ में बॉल्व के रिडक्शन जो होगी बॉल्व के रिडक्शन में N2 गैस रिलीज होता है, और जो रिएक्शन एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं देंगे। रेड फॉस्फोरस ऐसा ही क्या करो डबल बॉन्ड है वहाँ में एल्केन बदल देगा, जाओ डबल बॉन्ड है एल्केन बदल देगा नॉर्मली, ठीक है।
रिडक्शन कर भाई, LiAlH4 थे और NVBH4 थे, ठीक है। रिडक्शन कर रहा हूँ, LiAlH4 थे, NVBH4 थे, तो इनको रिडक्शन करके क्या होगा, रिडक्शन करके, ठीक है। सोडियम इथेनॉल जस्ट लाइक LiAlH की तरह, मतलब जो सोडियम इथेनॉल है, याद रखिए सोडियम इथेनॉल सेम LiAlH4 की तरह काम करते हो, ठीक है जी। एल्डिहाइड कीटोन है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो, LiAlH4 एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। और सोडियम इथेनॉल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हो। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इम्पोर्टेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करके क्या बना सकता हूँ मैं, आराम से कीटोन बना सकता हूँ। प्राइमरी एल्कोहल थे, ऑक्सीडेशन करूँगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल थे, ऑक्सीडेशन करूँगा कीटोन। अल्किन को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता हूँ, अल्किन को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता हूँ, ओ है। जब मैं जिंक वाटर लाऊंगा तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। अल्काइन की रिडक्शन से क्या बना सकता हूँ मैं, कीटोन बना सकता हूँ। अल्काइन की रिडक्शन से कीटोन बना सकता हूँ। यहाँ तक कुचरॉफ रिएक्शन कहते हैं, कुचरॉफ। अच्छा, कुचरॉफ रिएक्शन कहते हैं, अल्काइन की रिडक्शन से कीटोन बना सकता हूँ। कैसा रिडक्शन से नहीं, अल्काइन से कीटोन बना सकता हूँ, वही अल्काइन। अच्छा, अल्काइन डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करो तो फिर इनोल बनाओ, फिर बाद कीटोन बनाओ। अच्छा, ये कुचरॉफ रिएक्शन होते हैं यार। ऐसे हैलाइड से मैं बना सकता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड तो बना सकता हूँ, डाई वाले H लेके, और SnCl2HCl लेते हूँ, या तो कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। डाई एसोब्यूटाइल थे, वही डाई एसोब्यूटाइल थे, ऐसे लिख सकते हैं जाए हम, ये तो पढ़ी है हमने जी। इंपॉर्टेंट है मेंडेलियस रिएक्शन। मेंडियोस रिडक्शन का होता है, जब मैं साइनाइड को रिडक्शन करता हूँ सोडियम और इथेनॉल लेगा, तो सोडियम इथेनॉल क्या की तरह एक्ट करता है। जो सोडियम इथेनॉल है, जो सोडियम इथेनॉल है वो सेम LiAlH4 की तरह काम करता है, तो सोडियम इथेनॉल का करेगा जो अमीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अमीन में कन्वर्ट कर देगा, जाते कहते हैं मेंडेलियस रिएक्शन। और बोनवॉल्ट ब्लैंक रिएक्शन का होता है, जहाँ में हम क्या करते हैं, एस्टर को सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन करते हैं तो एल्कोहल बना देगा और 2 एल्कोहल बना देगा। सोडियम इथेनॉल को रिडक्शन कर देते हैं एस्टर से। अरे भूख लगा। पॉवल्ट ब्लैंक रिएक्शन का होता है, पॉवल्ट ब्लैंक रिएक्शन वही एस्टर को अगर मैं सोडियम इथेनॉल से रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल एल्कोहल के बन जाएंगे, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल एल्कोहल के बन जाएंगे। स्टीफन रिडक्शन होता है जब मैं साइनाइड को SnCl2HCl से रिएक्ट करता हूँ, दूसरी चीज़ पानी दे दूँगा, तो जाते कहाँ बन जाता है, SnCl2 और HCl से रिएक्ट कराऊँ, दूसरी चीज़ पानी दे दूँगा जहाँ, तो कहाँ बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। असाइल क्लोराइड बोलते हैं, असाइल क्लोराइड से रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन होता है, तो केवल SnCl2HCl से रिएक्ट करूँगा, पानी ले लूँगा, तो जी HH तो टोर रहेगा, सबसे पहले HH तो टोर रहेगा, इतना H फिर HOH तो टोर के एल्डिहाइड बना देगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्राइडल क्रब्स असाइलेशन से बना सकता हूँ। आओ गटरमैन कोच रिएक्शन वही CuHCl AlCl3 होता है जी। इंपॉर्टेंट है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए SCN और HCl लूँगा, SCN HCl लूँगा और AlCl3 लूँगा, तो जाते एल्डिहाइड बन जाएगा। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस होता है जब मैं बेंजीन है SCN और HCl से रिएक्ट मारता हूँ तो CHO और JH2O की प्रेजेंस हो। ये थर्ड रिएक्शन होता है, थर्ड रिएक्शन होता है मैं क्या कर रहा हूँ, टॉलिन है CrO2 Cl2 से रिएक्ट करता हूँ और पानी से रिएक्ट करता हूँ, जाते एल्डिहाइड बन जाता है। और CrO3 को भी ले सकते हो नंबर, जाते एल्डिहाइड बन जाएगा। वही तो एक क्रोमिक ऑक्साइड होता है CrO3। और साइड चेन क्लोरीनेशन तो क्या बना सकता हूँ, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन की साइड चेन क्लोरीनेशन तो एल्डिहाइड कीटोन बना सकता हूँ। जहाँ मैं Cl2 लेट ले लेता हूँ, पहले अगर 2 मोल लेगा तो Cl2 पानी देगा, फिर एल्डिहाइड बन जाओ। 1 मोल लेगा तो एल्कोहल, 3 मोल लेगा तो कार्बोक्सिलिक लेकर चलो। ये अगली बार करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। या जा भाई जी निकाल कर लीजिए, ठीक है।